जम्मू कश्मीर में एक ऐसा मुद्दा सामने आ गया है जो अगले कुछ दिनों में बड़ा विवाद खड़ा कर सकता है। यह मुद्दा जम्मू कश्मीर में अलग अलग कैटेगरीज में मिलने वाले रिजर्वेशन सर्टिफिकेट से जुड़ा हुआ है और अब इसे रीजनल डिस्पैरिटी से जोड़ दिया गया है। जम्मू कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद लोन ने विधानसभा में इस मुद्दे पर सरकार से कई सवाल पूछे थे, जिनके जवाब चौंकाने वाले हैं, क्योंकि 1 अप्रैल 2023 के बाद जम्मू को कश्मीर के मुकाबले ज्यादा रिजर्वेशन सर्टिफिकेट मिले हैं। लोन ने इसे रीजनल डिस्पैरिटी करार देते हुए सरकार के उस जवाब पर भी सवाल उठाए हैं जिसमें रिजर्वेशन को लेकर बनी कैबिनेट सब कमेटी की टाइमलाइन का जिक्र नहीं किया गया। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या सच में रिजर्वेशन सर्टिफिकेट के डिस्ट्रीब्यूशन में जम्मू और कश्मीर के बीच कोई भेदभाव हो रहा है? सज्जाद लोन के सवालों को जवाब में सरकार ने जो डाटा दिया है वो इसी ओर इशारा करता है। इस पूरे मुद्दे की सच्चाई जानने से पहले आप हमारे चैनल व्हाइट पेपर को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपको वो खबर बताते हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में असेंबली सेशन से पहले कश्मीर में उमर अब्दुल्ला के घर के बाहर ओपन मैरिट स्टूडेंट्स ने एक बड़ा प्रदर्शन किया था। ओपन मैरिट स्टूडेंट आरक्षण को लेकर रैशनलाइजेशन की मांग कर रहे थे। सीएम उमर अब्दुल्ला ने पहले ही इस मामले में कैबिनेट सब कमेटी बना दी थी, जिसे उमर अब्दुल्ला ने 6 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा था। उमर अब्दुल्ला के खिलाफ कश्मीर में हुए इस प्रदर्शन में उनकी पार्टी के नेता आगा रहुल्ला भी शामिल हो गए थे, जिसके चलते उमर अब्दुल्ला की इस मामले में काफी किरकिरी हुई थी। ओपन मैरिट स्टूडेंट ने इसके बाद भी अपने आंदोलन को जारी रखा था। हाल ही में शुरू हुई असेंबली में भी रिजर्वेशन को लेकर कई एमएलए ने सवाल उठाए थे। इसके साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता बशीर वीरी ने इस मुद्दे पर एक प्राइवेट मेंबर बिल भी स्पीकर के सामने रखा था। रिजर्वेशन में रैशनलाइजेशन के मुद्दे पर अभी कोई फैसला होता ही इस बीच अब जम्मू और कश्मीर में रिजर्वेशन कैटेगरी में आने वाले लोगों को मिलने वाले सर्टिफिकेट को लेकर आई जानकारी ने जम्मू कश्मीर में सियासत को गर्म कर दिया है। रिजर्वेशन कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर यह जानकारी सज्जाद लोन के सरकार से पूछे गए सवाल के बाद सामने आई है। उन्होंने सरकार से रीजन वाइज 3 अलग अलग श्रेणियों में जानकारी मांगी थी। पहली कैटेगरी में उन्होंने SC/ST वर्ग में जम्मू और कश्मीर में जारी किए गए सर्टिफिकेट के बारे में पूछा था, जिसमें सरकार ने बताया कि 1 अप्रैल 2023 के बाद SC कैटेगरी में जम्मू में 67,117 सर्टिफिकेट्स जारी किए गए, जबकि कश्मीर में इस कैटेगरी में कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं था, इसलिए वहां कोई भी सर्टिफिकेट जारी नहीं हुआ। वहीं ST कैटेगरी में जम्मू में 4,59,493 ST सर्टिफिकेट जारी हुए, जबकि कश्मीर में सिर्फ 79,813 लोगों को ही यह प्रमाण पत्र मिला। अपने दूसरे सवाल में सज्जाद लोन ने ALC, RBA, IB कैटेगरी में जारी किए गए सर्टिफिकेट की जानकारी मांगी थी, जिसमें सामने आया कि जम्मू में IB के 551, ALC के 268 और RBA के 1379 सर्टिफिकेट जारी किए गए, जबकि कश्मीर में ALC के 16, IB के 0 और RBA के 1229 सर्टिफिकेट जारी हुए। इस आंकड़े में साफ दिखता है कि जम्मू को ज्यादा प्रमाण पत्र मिले, जबकि कश्मीर में IB ना होने की वजह से इस कैटेगरी में एक भी सर्टिफिकेट जारी नहीं हुआ। वहीं EWS में जम्मू में 27,420 सर्टिफिकेट जारी हुए, जबकि कश्मीर में सिर्फ 2,273 लोगों को यह सर्टिफिकेट मिला। इतना ही नहीं, सज्जाद लोन ने सरकार से यह भी पूछा कि रिजर्वेशन को लेकर बनी कैबिनेट सब कमेटी की टाइमलाइन क्या है। इस पर सरकार ने रिजर्वेशन से जुड़े किसी भी फैसले की कोई टाइमलाइन होने से इनकार कर दिया। सरकार द्वारा दिए गए इस आंकड़े को लेकर ही सज्जाद लोन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एलिगेशन लगाया कि इन आंकड़ों से साफ पता चलता है कि कश्मीरी बोलने वाली आबादी को अनुमान से अधिक नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा, पूरा आरक्षण ढांचा कश्मीरियों और वहां रहने वाले ST व EWS समुदाय के खिलाफ खड़ा किया गया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि कश्मीर में रहने वाले ST समुदाय के सिर्फ 15% लोग आरक्षण का बेनिफिट ले पा रहे हैं, जबकि जम्मू में यह प्रतिशत बहुत अधिक है। सज्जाद लोन ने सरकार द्वारा 10 दिसंबर को गठित कमेटी की आलोचना करते हुए कहा कि इस समिति को शिकायतों के समाधान के लिए बनाया गया था, लेकिन इसकी रिपोर्ट देने की कोई तय टाइमलाइन नहीं है। उन्होंने कहा कि 6 मंथ डेडलाइन की बात कही गई थी, लेकिन अब तक कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है। सज्जाद लोन द्वारा उठाए गए इस मुद्दे पर खुद उमर अब्दुल्ला को सामने आना पड़ा और उन्होंने 6 मंथ टाइम फ्रेम को लेकर अपनी सफाई ट्विटर पे दी। उन्होंने ट्वीट किया, भर्ती में आरक्षण के मुद्दे की जांच के लिए गठित कैबिनेट सब कमेटी को अपनी रिपोर्ट पूरी करने के लिए 6 महीने की टाइम फ्रेम दी गई है।
ये टाइम फ्रेम मैंने जॉब एस्पिरेंट से मिलने के बाद तय की थी। हालांकि ये टाइम फ्रेम पहले आदेश में शामिल नहीं थी, लेकिन इसे जल्द ही ठीक कर दिया जाएगा। लेकिन आश्वस्त रहें कि कमेटी अपने कार्य को टाइम फ्रेम में पूरा करने के लिए काम कर रही है। उमर अब्दुल्ला ने भले ही इस मामले में अपनी सफाई दे दी हो, लेकिन सज्जाद लोन ने आरक्षण को लेकर सामने आए आंकड़ों को एक तरह से जम्मू बनाम कश्मीर का मुद्दा बना दिया है और यह यकीन दिलाने की कोशिश की है कि मौजूदा आरक्षण नीति का खामियाजा कश्मीर के लोगों और वहां के युवाओं को उठाना पड़ रहा है। ऐसे में अब यह जरूर देखना होगा कि सरकार अपने आप को इस मामले से कैसे बाहर निकालती है।